मौज़ूआत जो हैं बड़े आज जो वतन अज़ीज़ की सूरत हाल है उस पर हम डिस्कस करेंगे। दो तीन चीज़ें जो हैं वो बड़ी अहम हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ शुरू में कि एक तरफ तो गरीब आदमी मर रहा है, महंगाई जिस तरह से है, और कोई ऐसा लग रहा है कि इस मुल्क में पुरसान हाल नहीं है, किसी को एहसास नहीं है, चाहे कोई मक्तदर हल्के हैं, ताकतवर हल्के हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, कोई सियासतदान है, किसी को कोई एहसास नहीं कि इस मुल्क के अवाम के साथ क्या गुजर रही है। वज़ीर-ए-आज़म साहब की आज मुलाकात हुई आर्मी चीफ से, तो उसमें बस जो प्रेस नोट आया है वो यही है कि सिक्योरिटी के मामले पर बात हुई, सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी पर क्या बात हुई, ये जो महंगाई है उस पर क्या कोई बात हुई, हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले की धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश कर रही है क्या उस पर बात हुई, क्या किसी ने सोचा कि इस सारी सूरत हाल से हम कैसे निकलेंगे। बिल्कुल इस तरह की कोई ख़बर हमें सामने नहीं आई। और मैं आपको सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि ये हुक्मरान किस तरह, ये देखें, ये आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है और ये लाल सर्कल, ये अमजद हफीज़ साहब हैं, इनका नाम है अमजद हफीज़ साहब, और ये बैठे हुए हैं मरियम नवाज़ साहबा के साथ, और बीच में सर पकड़ के बैठे हुए हैं चाचू परवेज़ रशीद साहब, तलाल चौधरी साहब जो बड़े माहिर हैं रात के वक्त तंजीम साजी के, वो भी आपको नज़र आ रहे हैं इसमें। ये अमजद हफीज़ साहब जो हैं, ये मैं आपको बता दूं ये कौन है, ये एक ब्यूरोक्रेट हैं। ये आप जहन में रखिए कि मरियम नवाज़ के पास कोई ओहदा नहीं है, परवेज़ रशीद साहब के पास कोई ओहदा नहीं है, तलाल चौधरी के पास कोई ओहदा नहीं है, लेकिन ये अमजद हफीज़ साहब बैठे हैं। ये डीजी थे पावर मिनिस्ट्री में, इनको लाया गया पीएम हाउस या पीएम सेक्रेटेरिएट डिप्टी सेक्रेटरी बना के, और इनको लगाया गया है मरियम नवाज़ साहबा के साथ। ये जो सारे काम सरकारी तौर पर चाहे मरकज़ में होने हैं, चाहे मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए होने हैं, पंजाब में जो वज़ीर आला हैं, ये अमजद हफीज़ साहब जो हैं बुनियादी तौर पर ये तमाम जो ऑर्डर्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं मरियम नवाज़ की, उनको लेके जाते हैं, और ये लेज़ान बनाया गया है। तो इनके सब के काम भी हो रहे हैं, बज़ाहिर निगरान सेटअप है, लेकिन सरकारी तौर पर लोग मरियम नवाज़ के साथ हैं, और वो पंजाब में जहाँ जहाँ जिस काम की ज़रूरत है वो ये काम करते हैं, पोस्टिंग्स हो, ट्रांसफ़र्स हो, फाइल मूव करनी, जो भी करना हो। लेकिन इसके बावजूद 35,000 वोटों से ये राजनपुर में हारते हैं, लेकिन शर्म हमको मगर नहीं आती। ये वो मैं ये दिखाना चाह रहा था सबसे पहले कि दिस इज़ व्हाट दे आर, और इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा है। ये किस तरीके से जो सरकार है वो इस्तेमाल हो रही है, और सरकारी अफसरान, एक अनइलेक्टेड खातून जो सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब जो नाअहल हो चुके हैं उनकी साहबजादी है, कोई सरकारी ओहदा नहीं है, लेकिन ब्यूरोक्रेट जो हैं वो उनके साथ लगे हुए हैं, और उनका हर जो हुक्म है उस पर वो उसकी वो जो है वो अहकामात पर वो अमल करते हैं। उफ क्या जुल्म है, बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था, एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई, आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का